थैंक यू वेरी मच ज़रा. आपका जो पॉइंट CSR वाला था मुझे वो बड़ा अच्छा लगा. मेरे ख्याल में इनको तो इम्पोज करना चाहिए एक लॉ कि आपका CSR का जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो एजुकेशन पे जाएगा एंड देन गर्ल्स एजुकेशन. तो दैट कुड वर्क आउट. ऑल्सो जो आपने बात की कि जो हमसे 71 में जुदा हुए हमसे आगे, एंड यूर एब्सोल्युटली राइट, उनका जो गोल्स हैं और जो उनकी प्रोग्रेस है, सो इट्स अनमैच्ड. हम वाकई ही बहुत पीछे रह जाएंगे. अब आप जो बातें दोनों कर रहे हैं, आई मीन दे आर अमेजिंग, और मेरे जहन में बहुत क्वेश्चंस और उससे आ रहे हैं, लेकिन हमेशा टाइम हमारा जो है ना वो अगेंस्ट होता है. तो वो इसलिए वो सब कुछ जो है ना एक कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं हो सकता. बट इसी के साथ जो है ना आई वुड वांट कि आप एक आखिरी राउंड ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे दे दें, इन सेंस के कोई और मैसेज, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते थे कि मैं आपसे पूछूं लेकिन मैं नहीं पूछ पाया, या कुछ और आपके जहन में है जो आप कहना चाहते हैं. तो द लास्ट राउंड वुड बी के यू नो फील फ्री, अपना जो जहन में है, यू नो इट्स लाइक अ ओपन, स्पीक योर माइंड. तो पार्टिंग मैसेज फॉर द एपिसोड वो दे दीजिए. कोई डिमांड है गवर्नमेंट से, कोई मैसेज है टुवर्ड्स द पेरेंट्स, या जनरली कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन के हवाले से, प्लीज़ वो 1 by 1 शेयर कर दीजिए. देखिए, जहाँ तक आपने गवर्नमेंट की बात की तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आई थिंक पाकिस्तान एज अ नेशन, एज अ कंट्री, आई थिंक इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, हमने ये देखा है कि जहाँ पे हम बज़ाते कौम एक चीज़ को ठान लें या नियत कर लें किसी चीज़ की, तो फिर हम वो करके छोड़ते भी हैं. ठीक है, हमारे लिए जो मिसाल है वो एटम बॉम्ब की भी है. आई मीन देख लें आपके तालीम का क्या सिलसिला है इस मुल्क के अंदर. यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस की क्या किस तरह की तालीम मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एटम बम बना दिया. यानी कि जब नीयत थी, जब आपको बनाना था, तब आपने यूनिवर्सिटी के अंदर उस ज़माने में 70 के 80 के ज़माने में आपने जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस के वो प्रोग्राम भी चलाना शुरू कर दिए. आपने यहाँ के प्रोफेसरों को, बच्चों को भेजा भी बाहर ताकि वो तालीम लेके आएँ वहाँ से और एटम बम बना के आपको दें, और वो आपने कर लिया. यू हैव अचीव दैट राइट एज अ बिग माइलस्टोन. And you are a kind of a very unique country कि despite having all of these development indicators, you still have that bomb with you. इसी तरह से आप देखिए किस तरह से हम कम से कम वसाइल के अंदर भी हम we are like world champions in cricket, squash, snooker, कितने और स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे हमने तक जो है वो मेडल्स लिए हुए. ठीक है, I think as a country we have a lot of potential. I think it's all about setting the priorities right now. And I think तालीम right now unfortunately is not a national priority for us. ठीक है, जब तक ये एज अ नेशनल प्रायोरिटी नहीं बनती, इसके ऊपर कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं लगती, तब तक ये मसला हल नहीं होगा. नेशनल, आई थिंक what the government needs to obviously take a lead. It needs to set sort of national sort of an education emergency in the country. और फिर एक 5 साल 10 साल का मंसूबा लेके आएँ. इस प्रेशर से ना लेके आएँ कि जी SDG के आपके इंडिकेटर्स पूरे करने. ठीक है, आप एटलीस्ट लोकल जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं मुल्क के हवाले से, नेशनल प्रोग्रेस के हवाले से, उसके हवाले से एटलीस्ट आप एक तालीम को प्रायोरिटी दें. आप 10 साल मंसूबा बनाएं, उसको आप ब्रेक करें इनटू लाइक 3 years और sort of quarters, और उसके अंदर देन बेसिकली sort of work with the civil society, right? सिविल सोसाइटी के अंदर यू हैव लाइक अच्छे खासे आपके पास डोनर्स हैं, NGOs है पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं. आप उनको इकट्ठा बैठाएं. आपने अभी CSR की बात कही, तो आप प्राइवेट सेक्टर को इकट्ठा बैठाएं, लेकिन उसके लिए जब इकट्ठा बैठाएंगे आप, तो आपके पास कोई प्लान तो होना चाहिए ना. आपके पास कोई नॉर्थ स्टार तो होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए कि आप किस लिए उनको बैठा रहे हैं यहाँ पे. एटलीस्ट यू हैव दैट प्लान, यू स्टैगर इट आउट for the 10 years, make a consensus, and then basically sort of ask for help from donors and NGOs and other sort of non-state actors कि जी आप हमें मदद करें इस मंसूबे को पूरा करने के लिए, जिसमें ऑब्वियसली जो 98% जो वसाइल है वो तो स्टेट की तरफ से ही आएंगे, लेकिन एज एन डोनर्स, एज NGOs, we can provide the technical support or whatever support that we can bring into it. लेकिन अभी मसला सिर्फ ये है कि ना तो हमारे पास कोई एक प्लान है नेशनल लेवल पे, ठीक है, ना हमारे पास कोई प्रायोरिटीज हमने सेट की हुई है, और इसी वजह से जो इतने डोनर्स काम कर रहे हैं, हर डोनर के अपना एक ऑब्जेक्टिव है, वो अपने एक साइलोस के अंदर काम कर रहा है, उसकी अपनी एक जो है मैंडेट है पाकिस्तान के अंदर तालीम के हवाले से. और इसी तरह से NGOs भी आप देखते हैं कि वो साइलोस के अंदर काम कर रही हैं, डिवाइडेड है बहुत ज़्यादा. आपको वो कोई कोऑर्डिनेशन है, जो कंसर्टेड एफर्ट होना चाहिए इस मुल्क के लिए, वो आपको नज़र नहीं आता, वो इसी वजह से नज़र नहीं आता. सो आई थिंक यहाँ पे गवर्नमेंट नीड्स टू बी द कन्वीनिंग पावर. It needs to come up with a plan. It needs to basically sort of make sure that the donors, the NGOs that are working in this country work in a coordinated manner then. And I think if that happens, probably in the next 5 to 10 years,
we can see a lot of progress in education as well. इंशाल्लाह. थैंक यू मुईज़, एंड आई एम हैप्पी कि आपने SDGs का जिक्र किया. दैट्स अनदर कॉन्वर्सेशन जिसको जो है ना वी लेटर टेक अप ऑन इट किसी और एपिसोड में, बट वही भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है. ज़हरा प्लीज़ आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं जी बिल्कुल मोइस की बात आगे बढ़ाते हुए, कोई दो राय नहीं है जो सब मोइस ने कहा है. ज़रूरी ये है कि आप मतलब आप जो है जैसे मैंने पहले बात की थी कि जो लोगों पे ट्रस्ट करने, रियासत को अपने लोगों पर, जब हम कहते हैं ना रियासत माँ जैसी है, हम बड़े बड़े जुमले बोलते हैं जब हमें अपनी जरूरत होती है कि रियासत माँ जैसी है. तो रियासत अगर माँ जैसी है तो फिर वो बच्चों ने उसके ऊपर अपनी इस कौम पे ट्रस्ट करे. वो ये जाने कि अगर इस कौम के अंदर अभी आपने उस पोटेंशियल के अंदर नहीं आपने लोगों को कैपेसिटीज दी हैं, तो उसके बावजूद इतना पोटेंशियल अगर आपके सामने निकल कर आ रहा है, इतनी बड़ी एक आबादी है जो जवानों पर मुहित है, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? तरीके आपके पास यही है कि आप ओपन अप हों, आप गुफ्तगू करें. गुफ्तगू जो है वो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए. सियासत को अब जो है जब वोट मांगने की बात हो तो फिर अब इससे निकल जाना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके बच्चे को तालीम मिल रही है, सेहत की जरूरतें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं. एक ऐसा मुल्क जो 8वें नंबर पे है और क्लेम करता है कि वो जो फूड क्रॉप्स जो है वो उगाता है, आज उसके अपने घर के अंदर, उस मुल्क के अपने अंदर फूड इनसिक्योरिटी मौजूद है. तो इस तरह के इश्यूज के ऊपर अब बात करने की ज़रूरत है. वोट मांगने के लिए जब लोग आते हैं तो ये गुफ्तगू करने की ज़रूरत है. जो मेरा दूसरा ख्याल है जो मैं चाहूँगी बात करना, वो ये है कि आजकल चूँकि बहुत एक बड़ा एक मंत्रा शुरू हो गया है कि सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन, उसके नतीजे में अब क्या करना शुरू हो गए, हम टोकनिस्टिक अप्रोच के साथ लेते हैं, बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं या पॉलिसी बनाते हैं तो हम खुद बनाते हैं. तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट्स को भी इससे निकलना चाहिए. जब आप बुलाते हैं, बिठाते हैं उनको, तो फिर उनकी गुफ्तगू को उस पर इनकॉर्पोरेट होने की भी जरूरत है. वो चाहे कोई पॉलिसी बन रही है, कोई प्लान बन रहा है, या बजट के ऊपर आप बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर शामिल होना चाहिए. मॉनिटरिंग उसके ऊपर जब आप करें तो लोगों को पता हो कि आपके उसकी प्रोग्रेस क्या निकल कर आई है, वो सामने आनी चाहिए. SDGs के ऊपर मुझे नहीं पता, अब हमें पता चलेगा जब हमारे इसको प्रोग्राम को लोग देखेंगे. कितना लोगों को पता है कि अभी जुलाई के अंदर जो है पाकिस्तान ने अपनी दूसरी वॉलंटरी नेशनल रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है. उसके अंदर तालीम के ऊपर इस दफ़ा फोकस किया है. क्या गुफ्तगू हुई है वहाँ पे, क्या बात हुई है? मेरी और आपके बच्चे की तालीम पे बात हो रही है, तो क्या बात की है, क्या प्रोग्रेस शो की है? इस तरह की ये गुफ्तगू जो है वो होने की ज़रूरत है और मुस्तकिल होने की ज़रूरत है. और जो हमारे ये ज़रूरी है कि हम पे ट्रस्ट किया जाए. ये मत समझा जाए कि हम कोई बाहर से आए हुए लोग हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हमारे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ तालीम का जो मयार है वो ठीक हो. जब तालीम का मयार ठीक होगा तो मुल्क के बाकी जो बेंचमार्क्स हैं, इंडिकेटर्स में, खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे. तो मैं तो इसके ऊपर अपनी बात का इख्तिताम करना चाहूँगी. बहुत शुक्रिया ज़हरा, और बहुत शुक्रिया मुईज़. मेरे ख्याल में हमारी सारी गुफ्तगू का जो समरी है वो सिर्फ एक लाइन है कि सब कुछ है, हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं है. सो वो आ जाए तो मेरे ख्याल में आई एग्री विद मुईज़ के इट्स अ कंट्री विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. और कैसे नहीं है, मतलब हम रोड पे जाते हैं बाहर, आप यू लुक एट द कार्स देयर आर रोमिंग अराउंड ऑन द रोड. ये हाउ इज़ दिस अ पुअर कंट्री? तो खैर ये भी एक कॉन्वर्सेशन है, बट अगेन टाइम. बट आई वुड थैंक यू बोथ ऑफ यू. बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और बड़ी अच्छी आपने बातें की, और इस सिलसिले को हम अपने जो आने वाली एपिसोड्स के गेस्ट हैं उनके साथ कंटिन्यू करेंगे. पिछली सीज़न की तरह वी हैव अ डिफरेंट फोकस इन एवरी एपिसोड, लेकिन ये है कि उसका जो मेन हमारा जो एजेंडा पॉइंट है दैट इज़ एजुकेशन. सो थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. जी व्यूअर्स, आप सुन रहे थे हमारी गुफ्तगू ज़हरा अरशद और मुईज़ हुसैन के साथ. एपिसोड में हमने तालीम के हवाले से काफ़ी बातें की, लेकिन इसका इख्तिताम मैं मुईज़ की कही हुई एक बात से करूँगा. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास बहुत पोटेंशियल है, वसाइल की भी कोई कमी नहीं. अगर कमी है तो पॉलिटिकल विल की. पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगी, हमारे मुल्क को दरपेश तालीम का मसला कभी हल नहीं होगा. हम अपनी अगली एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे. हमारा प्रोग्राम लेट्स टॉक एजुकेशन देखते रहिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.